Hello students, today we will study how to find equilibrium constant from Nernst equation. Let us consider a general equation A moles of A reacting with B moles of B giving C moles of C and D moles of D. और हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि all this capital A, B, C and D are in aqueous phase and small a, B, C, D are their stoichiometric coefficient. Now, if this reaction achieves equilibrium, then its equilibrium constant Kc will be concentration of product divided by the concentration of reactant and raised to their power which is equal to their coefficient. अगर इस सेल रिएक्शन का जो EMF है दैट इज E नॉट सेल, तो नर्स्ट इक्वेशन बनेगी E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT, नीचे आएगा NF और इधर आएगा log ऑफ अगेन प्रोडक्ट में जो भी आयंस हैं raised to the power equal to the stoichiometric coefficient divided by the product of concentration of reactant raised to their power stoichiometric coefficient. मगर जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जा रही है उतनी ही रिवर्स आएगी. इट मींस सेल ने फंक्शन करना बंद कर दिया है. नाउ अंडर इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ द सेल विल बिकम जीरो. अगर ये जीरो बन गया एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन we also can write this value is equal to Kc which is the equilibrium constant. इसकी जगह हम Kc रख देते हैं. This is 0 and if we take E naught cell on the other hand side we can write this equation as E naught cell is equal to 2.303 RT upon NF log of Kc. अब हमें अगर log Kc की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? We will write it as log Kc इधर रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. So the value of log Kc will be NF E naught cell divided by 2.303 RT. We can write this value this way. Or even this 2.303 RT divided by F कितना होता है? 0.0591. So we also can write log Kc is equal to n E naught cell upon 0.0591. ये कब होगा? जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा और सिंपली 25 डिग्री सेल्सियस होगा. So these are the formula of equilibrium constant. इनके न्यूमेरिकल्स हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log Kc निकाला जा सकता है कब? जब सेल का ईएमएफ गिवन हो और सेल रिएक्शन गिवन हो. सेल रिएक्शंस में बैलेंस्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हम, तो उसकी वैल्यू फिट करके फेराडे आर और कोई और टेम्परेचर है T तो उसको पुट करेंगे. और अगर टेम्परेचर 298 के है देन वी कैन यूज दिस सिंपल फार्मूला. तब हम सिंपल
ई नॉट सेल पुट करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन बैलेंस्ड इक्वेशन फीड करेंगे, लॉग Kc की वैल्यू निकलेगी एंड thus the value of Kc will be anti-log of the value n E naught divided by 0.0591, जो भी यहां पर हम वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। जिंक कॉपर सेल के लिए हमने बैलेंस इक्वेशन पढ़ी, इसमें n होता है 2 और इस सेल का EMF है 1.1 वोल्ट। तो हम अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो log Kc विल बी n की जगह 2, E नॉट इज 1.1 डिवाइडेड बाय 0.0591। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आता है 37.22। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc में log Kc इज NFE नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT। गिब्स फ्री एनर्जी जिसको हम डेल्टा G से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मेजर ऑफ यूजफुल वर्क। जब करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। वैसे वर्क की डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। बैटरी के अंदर जो फोर्स लगती है वो इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ लगती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो चार्ज का होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं तो 1 फेरेडे चार्ज ट्रांसफर होता है और जब n मोल ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, NF। तो फॉर्मूला -NFE, इसको अगर ब्रेक करें तो दिस वन EMF रिप्रेजेंट फोर्स एंड NF रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ charge transferred. So this is the value of Gibbs free energy of reaction. Under standard condition क्या करेंगे हम इसको, यहां पर ऊपर नॉट लगा देंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर वैल्यू आ जाएगी तो EMF की जगह E नॉट लगा देंगे। This was at some other condition and this is under standard condition. E नॉट की वैल्यू हम ऊपर से निकाल सकते हैं। E नॉट ऊपर से आएगा 2.303 RT log ऑफ Kc डिवाइडेड बाय NF। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल टू -NF और E नॉट सेल की वैल्यू 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log ऑफ Kc। NF से NF कट गया तो डेल्टा G नॉट आया -2.303 RT log Kc. So this is the relationship between Gibbs free energy under standard condition at temperature T with the equilibrium constant Kc. तो हमें अगर log Kc निकालना है, डेल्टा G नॉट दिया हो, तो we can find out the value of log Kc using this relationship. Let us take one example of based on these formula. Let us solve this sum. Determine the value of equilibrium constant Kc and delta G naught for the reaction. अब ये जो रिएक्शन है इसमें निकल से निकल 2+ बना हुआ है। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 2। E नॉट ऑफ द सेल जिसमें ये रिएक्शन हो रही है दैट इज 1.05
तो डेल्टा जी निकालना है पहले। तो डेल्टा जी की वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। यहां पर ई नॉट की वैल्यू 1.05 है, एन बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 है, एफ फेराडे कांस्टेंट 96500 कूलम जिसकी वैल्यू होती है, एंड ईएमएफ इज 1.05 वोल्ट। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा बच्चों, किलो जूल में निकालें अगर 1000 से डिवाइड करके, -202.65 किलो जूल पर मोल। अगर हमें निकालना है अब केसी, तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? हमने फॉर्मूला पढ़ा log केसी इज इक्वल टू एन ई नॉट डिवाइड बाय 0.0591। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। इसको अगर हम यूज करें तो n कितना है? n है 2, ईएमएफ 1.05 डिवाइडेड बाय 0.0591। इसको जब गुणा करते हैं बच्चों तो ये आता है 35.53 केसी चाहिए। द वैल्यू ऑफ केसी विल बी एंटी लॉग ऑफ 35.53। 0.53 का एंटी लॉग 0 में देखेंगे तो दिस विल बी 3411, यानी केसी की वैल्यू आई 3.411 इंटू 10 की पावर जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज 35। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। ये एक सेल दिया है जिसकी रिएक्शन 2Cr plus 3Cd2 plus gives 2Cr3 plus 3Cd। तो यहां पर एक क्रोमियम, जब क्रोमियम 3 प्लस बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बैलेंस इक्वेशन में 2 क्रोमियम एटम है, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डबल, सो n इज 6। और हमें अब इस सेल का ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, दैट इज राइट में हमारा जो इलेक्ट्रोड है, अगर देखें क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये एनोड है, सो कैडमियम विल बी कैथोड। 0.40 माइनस में -0.74 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा 0.34 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा जी। तो डेल्टा जी की वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से -NF E naught, that is N is 6, F is 96500 and E naught is 0.34। कैलकुलेट करें इसे 6 इंटू 96500 इंटू 0.34, दैट इज -196,860 जूल पर मोल और 196.86 किलो जूल पर मोल। नाउ द सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? केसी निकालना है। अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, log केसी इज इक्वल टू एन ई नॉट डिवाइडेड बाय 0.0591। तो यह आया बच्चों, n की वैल्यू है 6, ईएमएफ हमने निकाला 0.34 डिवाइड बाय 0.0591। इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू 0.34 डिवाइडेड बाय 0.0591, सो द रिजल्ट इज 34.5। केसी चाहिए, दिस विल बी एंटी लॉग ऑफ 34.5
0.50 का 0 में एंटी लॉग देखा तो ये आया 3170, तो ये आंसर आ जाएगा 3.17। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया और 10 की पावर जो कैरेक्टरिस्टिक है वही आ जाएगी 10 की पावर 34।